गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मित्तल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण का रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक अपन ने ऑफलाइन क्लासेस में रिवीजन कर लिया था। आज एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। द्विघात समीकरण जो है, यहाँ हमने बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर की एक्सरसाइज है ये, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न तो 1-1 नंबर के आएंगे, और एक प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 2 अंक का पूछा जाएगा। इस तरह से ये 5 नंबर की एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण, जिसका रिवीजन आज हम करने जा रहे हैं। तो देखें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था। द्विघात समीकरण जैसे कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है, इसकी परिभाषा समीकरण मैंने कई बार बता दिया आपको। युगपत समीकरण भी पढ़ी थी, 2 चर की रेखिक समीकरण भी पढ़ी थी, उस टाइम बता दिया था मैं समीकरण क्या होता है। तो समीकरण कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है समीकरण कहलाती है। कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है क्या कहलाती है, समीकरण। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक को समझे। बीजीय व्यंजक यदि अंग्रेजी अल्फाबेट के साथ गणित के अंकों का प्रयोग किसी संक्रिया के साथ हो जाए, 4 संक्रिया हमारी जोड़ की है, बाकी की है, गुणा की है और भाग की है। यदि कोई अंक और कोई अल्फाबेट किसी संक्रिया के साथ आ जाता है तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मैंने केवल अगर 3 लिखता हूं तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें केवल अंक है, बीज नहीं है। अंक होना चाहिए, बीज होना चाहिए और कोई संक्रिया होनी चाहिए। अब इस अंक के साथ मैं कोई संक्रिया प्लस की लगा के कोई अल्फाबेट लिख देता हूं, एक्स लिख दिया मैंने, तो ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ये अभी क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें अंक भी है, अल्फाबेट भी है और संक्रिया भी है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। अब ये बीजीय व्यंजक समीकरण कब बनेगी, जब इस बीजीय व्यंजक में एक चिन्ह और आ जाए, किसका, समता का, यानी कि बराबर का चिन्ह आ जाता है, तो ये समीकरण हो जाती है। जैसे कि मैंने ये बराबर में चाहे 2 लिख दिया चाहे 0 लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी। तो समीकरण आगे समझे, कोई भी बीजीय व्यंजक में यदि बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वह समीकरण कहलाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है जो द्विघात समीकरण। समीकरण तो आ गया, लेकिन द्विघात क्या होता है, तो द्विघात समीकरण को समझे। द्विघात समीकरण तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाती है। ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया x² + 4x + 5 = 0, तो ये द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है, इस कारण ये समीकरण है। अगर मैं ये बराबर का चिन्ह को हटा दूं और अब मैं कहूं कि ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये कहलाएगा द्विघातीय व्यंजक कहलाएगा। अगर बराबर चिन्ह होगा तो ही वो समीकरण होगी, अन्यथा समीकरण नहीं होगी, वो व्यंजक कहलाएगा। तो ये अब मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो ये द्विघात समीकरण हो गई। समीकरण बराबर के चिन्ह के कारण है, और द्विघात क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो चर जो राशि है वो x है यहाँ पर, और x की घात यहाँ देखें तो 2 है, और यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, इस कारण ये द्विघात समीकरण है। अब ये 2 घात के साथ साथ इसमें 1 घात भी होती है, तो ये जो द्विघात समीकरण है, अब द्विघात समीकरण में भी 2 रूप होते हैं। एक तो होता है शुद्ध द्विघात, और एक होता है मिश्रित द्विघात। शुद्ध द्विघात और मिश्रित द्विघात। शुद्ध द्विघात क्या होता है, तो शुद्ध द्विघात वो होता है यह ऐसी समीकरण जिसमें चर की केवल और केवल 2 घात होती है, वह शुद्ध द्विघात होती है। यानी उसमें 1 घात का पद नहीं होना चाहिए, केवल 2 ही घात होनी चाहिए। चर की घात मिक्स नहीं होनी चाहिए कि 2 भी हो और 1 भी हो, तो वो द्विघात शुद्ध नहीं होगी, फिर वो क्या हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी। मिश्रित द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें चर की घात 2 भी हो और 1 भी हो, वो मिश्रित कहलाती है। और जिसमें केवल 2 ही घात है वो शुद्ध द्विघात कहलाती है। अभी मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल लिख रखा है वो शुद्ध द्विघात का नहीं होकर कौन सी द्विघात का है, मिश्रित द्विघात का है, क्योंकि इसमें 2 घात भी है और 1 घात भी है, तो ये मिश्रित द्विघात है।
तो आगे समझे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो मिश्रित हो, 2 घात वाली होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां, यानी इस समीकरण को कौन कौन सी विधि से हम हल कर सकते हैं, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल बता देता हूं जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कोई समीकरण दे देगा, आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपको ये बताना है। या फिर आपसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसके आधार पर बताना है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, निम्न में से द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर का। इसमें 4 ऑप्शन डाल दिए, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका b इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको दे दिया सी ऑप्शन में x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और 4D ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे, तो आप इसमें साफ साफ वैसे देखते हैं तो ये हम द्विघात समीकरण है, 2 घात है, लेकिन अगर इसको टिक कर दोगे बिगर हल करे तो ये सवाल क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। द्विघात समीकरण है या नहीं है उसको देखने के लिए आपको इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हो रहा है तो, और उसके बाद बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसको ए ऑप्शन को मैं सॉल्व करता हूं तो ए ऑप्शन हमारा है x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें सूत्र लग रहा है अभी a + b का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस फॉर्मूले से इसको खोलता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कर दिया। अब इसके बाद इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, सारे पदों को एक तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर ट्रांसपोज होगा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएगा तो आपका बचेगा 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। एट लास्ट आपका बचा है 4x प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें देखें x की अधिकतम घात 2 है क्या, नहीं है। यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इस कारण ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप चेक करते हैं ऑप्शन बी को, अपन ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें उधर के सारे पदों को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये तीनों पद इधर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस का 2x स्क्वायर है प्लस का x स्क्वायर है, घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का x स्क्वायर, 4x प्लस का है 5x माइनस का है, दोनों अलग अलग घर के हैं, एक प्लस के घर का और एक माइनस का घर का है। और मैंने बताया था अलग अलग घर के हैं, लड़ते हैं यानी घटेगा। तो 5x में से 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा 1x। और कौन बचेगा, जिस ताकतवर होगा यानी जिसका चिन्ह बड़ा होगा, यहां बचेगा माइनस का x और -6 और -1 हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। एट लास्ट आपको बचा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। यहां पर जो चर है x, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, इस कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7, यानी कि आपकी द्विघात समीकरण कौन सी हो जाएगी, बी हो, आपकी ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। ऑप्शन सी ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, क्या आपको पता है कि x + 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। तो ये जो दे रखा है द्विघात समीकरण है या नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आप देखना है, आपको डायरेक्ट नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण कैसे होगा ये। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अभी मैंने बताया था द्विघात समीकरण है नहीं इसका टॉपिक। अब इसके सवाल आप एक्सरसाइज के करके देखना, और जो भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो वो मेरे को क्वेश्चन को व्हाट्सअप करना, मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण के बाद अब एक नंबर में आपसे समीकरण भी बनवा सकता है, कोई भी स्टेटमेंट दे दिएगा, कोई भी इबारत दे देगा, कोई भी कथन दे देगा, आपको उसे समीकरण बनानी है। जैसे कि मान चलो आपको कोई दे दिया, दो संख्या, क्वेश्चन दे दिया दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या के वर्गों का अंतर 24 है तथा दो संख्या के वर्गों का अंतर 24 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। इस कथन की समीकरण लिखनी है आपको, कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो कोई भी एक नंबर में इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कोई भी आपको कथन दे देगा और उससे आपको समीकरण बनवाएगा द्विघात समीकरण। तो कैसे बनानी है समीकरण बनाना मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर दो संख्या है, उनके वर्गों का अंतर 24 है और आगे कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या है 4 अधिक है। बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या से क्या है 4 अधिक। अगर यहाँ पर हमको दो चर की रेखिक समीकरण बनानी होती तो दो चर माने जाते, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, यानी एक को x मान लेते और एक को y मान लेते। लेकिन यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण में केवल एक ही चर होता है, तो एक चर मानेंगे। कौन सा माने, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले अधिक, अधिक के लिए क्या करते हैं प्लस कितना 4, किसमें करेंगे छोटी संख्या में, तब क्या आएगी बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे पहले जरूरत हमें छोटी संख्या की है, तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या जो है x है, माना छोटी संख्या क्या है x, छोटी संख्या को मैंने मान लिया x है। तब आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या की जगह बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या हमने मानी थी x, तो ये छोटी संख्या हो गई x, और अधिक है तो अधिक के लिए क्या करना है प्लस और कितना 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। ये आपकी छोटी संख्या हो गई, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। अब अगला एक कथन और बचा है हमारा, कौन सा है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 24 है। दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर 24 है। अब दो संख्या कौन कौन सी है हमारी, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहां पर है दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 24 है। अब योग में तो आप कैसे भी जोड़ दो, छोटी में बड़ी जोड़ दो या बड़ी में छोटी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 5 जोड़ दिया 8 आएगा, और 5 में 3 जोड़ते हैं तो भी 8 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये अंतर करते हैं यानी कि बाकी करते हैं तो फर्क पड़ता है। हमेशा ये ध्यान रखना आपको बड़ी में से छोटी घटाना ही है। तो यहाँ पर दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो पहले क्या होगा वर्ग और उसके बाद होगा अंतर, यानी कि पहले बड़ी संख्या आएगी उसका वर्ग, फिर अंतर का मतलब माइनस, फिर छोटी संख्या इसका वर्ग, और ये दोनों के वर्गों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है 24 के बराबर, तो बराबर 24। और इसमें मान रख देंगे, बड़ी संख्या का आपका मान है x प्लस 4, तो यहां रख दिया बड़ी संख्या का मान x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या हमारी x, तो x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया। x प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो यहां पर सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8x प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 8x प्लस 16 इक्वल टू 24। 16 उधर जाएगा तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 16, यानी 8x बराबर 24 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। आपको समीकरण बनानी है तो समीकरण आपकी क्या हो जाएगी 8x माइनस 8 बराबर 0, ये आपकी क्या हो जाएगी समीकरण हो जाएगी। आपको इस कथन की समीकरण बनानी थी, हल नहीं करना था, तो कथन की समीकरण हो जाएगी आपकी 8x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कथन दे रखा है उसकी आपको समीकरण बनानी है। तो आपको कोई भी कथन दिया जा सकता है, उसकी समीकरण आपको बनानी आनी चाहिए।
कई समीकरण मैंने आपको रेखीय समीकरण में भी बताई थी, उसी तरह इसमें समीकरण बनानी है। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें और जो भी सवाल में आपको दिक्कत आए समीकरण बनाने में वो मेरे को व्हाट्सअप करें। इसके बाद आगे का जो है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, इसके मूलों की प्रकृति, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज इसके लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय बच्चों।